नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप सुदर्शन बिहार देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की ओर जो है बढ़ रहा है। चुनाव से पहले राजनीति जो है रंग दिखला रही है। बिहार की सबसे बड़ी मौजूदा सियासी फैमिली ड्रामा दहलीज से बाहर निकल चुका है। तेज प्रताप जो है जयचंद का खुलासा करने का दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच दूसरे खेमे की राजनीति में किंग और किंग मेकर की पोजीशन पे फाइट जो है कुछ टाइट नजर आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चिराग पासवान की, जिसने एक बयान के बाद जो है बिहार में सियासत के कई अटकलें जो है वो तेज होती नजर आ रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान का प्लान डिकोड करके आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा के पीछे की वजह आखिर क्या है। क्या चिराग जो है किंग मेकर बनना चाहते हैं, या फिर तीसरी वजह जो है वो ये है कि पिता की तरह सत्ता की चाबी जो है वो रखना चाहते हैं। क्या चिराग नीतीश कुमार का विकल्प बनना चाहते हैं, या फिर 2030 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करने वाले हैं। देखिए, इन्हीं सब सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको चिराग के पिता रामविलास पासवान की सियासत को शब्दों में याद दिलाता हूं। देखिए, लालू यादव जो है रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहते थे। उसकी वजह थी कि आमतौर पर रामविलास पासवान जो है जिस खेमे से होते थे, सरकार उसी खेमे में बनती थी। 23 साल की उम्र में विधायक बनने वाले रामविलास पासवान ने 6 प्रधानमंत्री की कैबिनेट में काम किया है, जैसे कि वीपी सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और फिर नरेंद्र मोदी। मैं आपको बता दूं कि पासवान जो है नीतीश के साथ भी रहे हैं और लालू के साथ भी रहे। जब नीतीश कुमार ने लालू के खिलाफ विद्रोह कर साल 1994 में समता पार्टी बनाई थी, तो रामविलास पासवान जो है लालू के कब्जे में चले गए थे। जनता दल में रहे और अगले साल 1995 में विधानसभा चुनाव में जब भारी बहुमत से लालू यादव को जीत हुई, तो लोगों को समझ में आ गया कि पासवान जो है अपने उस फैसले पर सही थे। इसके बाद जो है जब लालू यादव का चारा घोटाला में उनका नाम आया, जिसके बाद रामविलास पासवान ने अपनी नई पार्टी आरजेडी से अलग करके बनाई, और उसके बाद ही पासवान जो है शरद यादव के साथ जो है जनता दल में बने रहे थे और सन 1998 में लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब भी रहे। फिर जनता दल और समता दल पार्टी का विलय हो गया, जिसके बाद जनता दल यूनाइटेड बना और यानी जदयू बनी। और सन 1999 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव को इस नए गठबंधन के सामने जो है हार स्वीकार करना पड़ा। उस समय की लोकसभा सीटों में राष्ट्रीय जनता दल को मात्र 7 सीटें मिली थी, लेकिन अगले ही साल विधानसभा चुनाव में जदयू में विभाजन हुआ और लालू प्रसाद यादव को कांग्रेस पार्टी की मदद से सरकार बनने में कामयाब भी हुए। पासवान ने भी अपनी नई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बनाई। केंद्र में जो एनडीए की सरकार बनी थी, उसमें रामविलास पासवान जो है संचार मंत्री थे, लेकिन कुछ कारणों से उनसे मंत्रालय जो है छीन लिया गया और उन्हें कोयला मंत्रालय दे दिया गया, जिसके बाद वो काफी नाराज हुए और तभी उन्होंने गुजरात दंगों को आधार बनाकर अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के खिलाफ जो है हल्ला बोल दिया था। हालांकि पासवान जो है एनडीए में बने रहे और 2004 में लोकसभा चुनाव में ऐन मौके पर जब पड़ोस में रह रही कांग्रेस अध्यक्ष यानी सोनिया गांधी उनके घर पे पैदल चल कर आई थी, तो उन्होंने फिर से यूपीए का हाथ जो है पासवान जी ने फिर से थाम लिया था। मैं आपको बता दूं कि बिहार में लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े और फिर पिछले लोकसभा चुनाव का परिणाम जो है भी उन्होंने पलट दिया। केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार बनी, तो लालू यादव ने के कारण जो उन्हें रेल मंत्रालय नहीं दिल पाया, जिससे खफा होकर पासवान जी ने लालू यादव से 2005 के विधानसभा चुनाव में 2-2 हाथ करने की ठान ली। यानी 2005 के विधानसभा चुनाव में 2-2 हाथ जब उन्होंने ठान लिया, तो फिर फरवरी में उनकी पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ी और ये पहली बार हुआ कि जो लोग केंद्र में सहयोगी थे वे राज्य में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। उनकी पार्टी को 29 सीटें आई और इसी कारण त्रिशुंग जो है विधानसभा का परिणाम बना। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री नहीं रही, राज्य में राष्ट्रपति लग चुका। कुछ ही दिनों के बाद लालू यादव के दबाव में जब विधानसभा को भंग करने का केंद्रीय कैबिनेट में फैसला लिया गया, तब रामविलास पासवान उससे दूर थे। हालांकि 2005 के अक्टूबर-नवंबर में हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में उन्हें मात्र 10 सीटों पर संतोष करना पड़ा। बिहार में नीतीश कुमार की फिर से सरकार बनी। इसके बाद जो है लोक जनशक्ति पार्टी जो है एकल चलो के राह पे नीति महत्वपूर्ण की भूमिका निभाते नजर आ रही थी। हालांकि सत्ता में आने के साथ ही नीतीश कुमार ने दलितों में पासवान जाति के वर्चस्व के खिलाफ जो है महादलित नाम का एक पासा भी फेंक दिया था। उनके लिए विकास के समर्थन जब शुरू किए गए, तो रामविलास पासवान जो है इससे काफी ज्यादा नाराज हुए। पासवान ने एक बार फिर से लालू यादव के साथ जो है तालमेल करने पे मजबूर हुए। हालांकि इसका लाभ उन्हें राजनीतिक रूप से खासतौर पे कुछ ज्यादा नहीं मिल पाया, चुनाव में नहीं मिल पाया। 2009 की लोकसभा चुनाव में वो हार गए और वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को मात्र 3 सीटें मिली। जिसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले जब लालू यादव उन्हें सीटों के तालमेल में अपमानित करने लगे और नीतीश कुमार अपने बलबूते अधिक से अधिक सीटें
के विश्वास पे डूबे रहे, तब जाकर रामविलास पासवान ने एक क्षण में बीजेपी के साथ जाने का फैसला ले लिया था। उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री स्वीकार करने में कोई भी कमी नहीं लगाई। तब उनका जो है यही था कि भाई 12 साल हो गए और अब इस दौरान में बहुत कुछ बदल गया है और फिर से पासवान जो है वो, मैं आपको बता दूं कि मोदी के साथ वो जाना चाहते थे, वो अपने आप को हिस्सा बता रहे थे। अब जो ये कहानी है, मैंने आपको ये जो यूं ही याद नहीं दिलाई है, मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके की जो राजनीति है चिराग पासवान करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता की सरवट अंगड़ाई लेगी और किसके लिए सही वक्त है, ये सही निर्णय लेने का वक्त है। मैं आपको बता दूं सही डिसीजन, एक जो सही डिसीजन है राजनीति की, वो अभी जरूरी है चिराग पासवान के लिए। जिस तरह से उन्होंने केंद्र का सीट छोड़ करके वो विधानसभा चुनाव लड़ने चाहते हैं। पहली दफा मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले चिराग की पार्टी ने 60 सीटों की एनडीए से मांग रखी थी और अब उसके समर्थन का कहना है कि चिराग जो है वो खुद बिहार से काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, बिहारी फर्स्ट का नारा भी है, वो बिहार से चुनाव लड़े और चिराग की भी मंशा है कि बिहार की राजनीति में उनकी एंट्री हो। मैं आपको बता दूं कि चिराग को मुख्यमंत्री का चेहरा भी माना जा रहा है। कई महीने के बाद में है जो 6 महीने में बचे हुए चुनाव में तारीखों की घोषणा जो जल्द होने वाली है। अब देखना यह होगा कि चिराग पासवान जो है किस सुरक्षित सीट से लड़ना चाहते हैं या फिर कोई जनरल सीट से वो चुनाव लड़ते हैं। फिलहाल से तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं तिश्मत को सुदर्शन बिहार, पटना।